सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एमएलए विक्रम रंधावा है जो कि बाहू कॉन्स्टिट्यूएंसी से है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कल से ही बात करें तो सभी जगहों का दौरा कर रहे हैं और आज आप आए हैं, तो क्या सिचुएशन है? मैं तो जिस दिन से ये कहर पड़ा है उस दिन से ही लोगों के बीच में हूँ। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी काफी दूर तक फैली हुई है और कोशिश होती है कि रोज जहाँ जहाँ पे तो पहले दिन से हमने उस वक्त लोगों को रेस्क्यू किया एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके, अब उन लोगों का हालचाल पूछने के लिए, कुछ खाने की व्यवस्था है उनको पहुंचाने के लिए, कईयों को वस्त्र पहुंचाने के लिए, तो कोशिश है कि हर जगह पहुंची जाए। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो हमारे एसडीएम साहब हो, हमारी एडिशनल डीसी मैडम हो और ऊपर डीसी साहब भी हो, सारे खुद भी दफ्तरों में नहीं बैठ रहे हैं, फील्ड में है। इमीडिएटली वाटर रिस्टोरेशन हो, इमीडिएटली पावर रिस्टोरेशन। देखो डैमेज बहुत ज्यादा है। मेरे घर का डैमेज हुआ वो एक अलग इशू है, वो तो है ही है। मेरे इलाके के अंदर ट्यूबवेल सारे के सारे बैठ गए, ट्यूबवेलों के अंदर पानी चला गया और पानी भी गारे वाला गया है। पहले उसको ठीक करेंगे, फिर उससे जो मोटरें थी सारी जल गई है। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 दिन के अंदर 116 ट्रांसफार्मर चला है। 116 ट्रांसफार्मर को रिपेयर करने के लिए मैनुअली रिपेयर होना है ना, इंसान है, हमारे ही लड़के हैं जिन्होंने रिपेयर करना है। फिर भी लोगों ने कोप अप किया और 4-4 दिन के बाद भी पावर रिस्टोर हुई, तो लोगों ने समझा है कि नेचुरल कैलेमिटी अपने आप को हमने अपने प्रिपेयर भी किया है। इन्वर्टर्स तो पहले दिन ही बैठ गए थे। मोमबत्तियों का भी इस वक्त तो हमें फिर से याद आ गई कि मोमबत्ती भी घर में की काम आती है, मोमबत्तियों का भी इस्तेमाल हुआ है। पर फिर भी टचवुड डे बाय डे जो है ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जितना बरसना है बरस लिया, बहुत बार बरसिए, ताकि जो जो लोगों को डैमेज हुआ है, जिन्होंने घरों से अपने मैले कुचैले कपड़े निकाल के धूप में लगाए हैं कि शायद इनमें से कोई पहनने के लायक बचेगा तो पहनेंगे, नहीं तो स्क्रैप हो जाएगा सारा। और इसके अलावा जो भी जरूरत, जो भी मदद किसी घर की भी है, उसके लिए मैं फिजिकली मेंटली खुद भी प्रिपेयर हूँ। हमने कहा जितनी एडमिनिस्ट्रेशन मदद करेगी उतनी हम खुद से भी मदद करेंगे, ताकि किसी घर को निराश ना होना पड़े। लेकिन मैं आज भी कहता हूँ ये भगवान की बहुत बड़ी असीम कृपा रही है कि जो हुआ दिन को हुआ। कहीं ये रात को हुआ होता तो आज शायद कई घरों के अंदर जो है सुना सटाया होता कि क्या हालत हो जाती। तवे रिवर की बात करें तो वहां पर भी काफी पानी आया था, उसके किनारों पे जो घर थे वो भी डह चुके हैं, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ने हर चीज को नोटिफाई किया है। तवी रिवर तो अपने पूरे उफान पे थी, पिछले सारे रिकॉर्ड टूटे हैं, चौथा पुल तक हमारा हिल गया, उसके जो बैंक्स थे वो हिल गए हैं। उसके बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है सबको सीरियसली ले रही है। हमने कहा ना एक एक घर की जो है, आप देख सकते हैं अभी तहसीलदार साहब भी हमारे साथ है, ये उनका 3 दिन में तीसरा चक्कर है यहाँ पे। कल मैं बरमीनी से लेके नीचे तक सुनवा चाटा जितने भी एरिया थे सारी जगह हो गया हूँ। खुद जावेद राणा साहब हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर थे वो कल टूर पे थे, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारी बठिंडी से ऊपर उन्होंने मेरे इलाके में देखा, ईस्ट में भी गए, वेस्ट में भी गए। आज अभी 1.5 घंटे की पानी कैसे इमीडिएटली रिस्टोर हो, तो पीएचजी को लेके एक मैराथन मीटिंग थी जिसमें लोकल विधायक सारे थे और एडमिनिस्ट्रेशन थी पूरी। ये चीजें कहीं ना कहीं एक रुझान दिखाती है कि इस नेचुरल कैलेमिटी को कैसे हैंडल किया है, उसके बाद के जो सर्कमस्टांसेस बने हैं उस पे एडमिनिस्ट्रेशन कितनी सीरियसली थी, ये चीजें सारी एक रिवील कर रही हैं। ये तो अभी की बात है, जो अभी नेचुरल कैलेमिटी हो गई उससे लेकर अब जो उसको लेकर किया जा रहा है वो है, लेकिन आगे भी बताया जा रहा है कि वेदर काफी चेंज होने वाला है। 31 अगस्त की बात करें 2 सितंबर तक वेदर और जो है मॉडरेट रेन से हैवी रेन बताई जा रही है, उससे लेकर क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस अभी प्रिकॉशनरी मेजर्स तो क्या लिए जा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। जो नालों की पिछले 3, 4, 5 महीने से पूरी तरह डिसिल्टिंग की गई थी, उन नालों में इस बरसात के कारण से मलबा आगे भर गया हुआ है। उसके बावजूद भी अभी तो जो मशीनरी है वो तो एरिया को खाली करने के ऊपर लगी हुई है, नालों में इसकी तो अभी बारी आएगी। और उसके बावजूद भी हम तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि अब बरसो तो जरा आराम से बरसो, जम के मत बरसो, ताकि और कोई नुकसान ना हो। बाकी तो प्रार्थना ही कर सकते हैं। जिस तरह तवे रिवर की बात करें वहां पर एंक्रोचमेंट काफी की गई थी, उसके नुकसान की भरपाई किस तरह हो रही है? देखिए एनक्रोचमेंट चाहे तवी की हो चाहे झेलम की हो, एनक्रोचर जो है वो किसी का नहीं होता है, उसकी कोई जात धर्म नहीं होती है, उसकी कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं होता है, वो एनक्रोचर है, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम शुरू से कहते आए हैं जिन्होंने भी नालों के ऊपर घर बनाए हुए हैं, वो कोई भी व्यक्ति है, किसी भी बड़े व्यक्ति के पीछे उसकी बैकग्राउंड क्यों नहीं है, उस पर कार्रवाई करो। 4 लोगों के पीछे 4000 लोगों को तंग नहीं किया जा सकता है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे लगता है अब एडमिनिस्ट्रेशन सीरियस है, इस पे कार्रवाई होगी। धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।